सहारनपुर से गिरफ्तार जैश ए मोहम्मद के आतंकी नदीम की ये बड़ी खबर है। यूपी एटीएस लगातार नदीम से पूछताछ कर रही है और नए खुलासे भी हो रहे हैं। स्लीपर सेल बना रहा था ये नदीम नाम का आतंकी। 10वीं पास आतंकी नदीम वर्चुअल आईडी बनाने में माहिर है। बम बनाने से जुड़े कागजात भी एटीएस को मिले हैं। नदीम से जुड़े आधा दर्जन संदिग्धों की धरपकड़ के लिए यूपी की एटीएस टीम छापेमारी कर रही है और इसके अलावा नदीम जिन मदरसों में गया था वो भी एटीएस के रडार पर हैं। यूपी उत्तराखंड में रिक्रूटमेंट का जिम्मा ये संभाल रहा था। कई जगह महत्वपूर्ण जगह पर इसने रैकी भी की है जिसमें कई शहर शामिल हैं। यूपी के कई मदरसे एटीएस के अब रडार पर हैं। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी नदीम पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। सैफुल्लाह ने नदीम को लोन वुल्फ अटैक के लिए चाकू से वार करने की ट्रेनिंग भी दी और इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए गए। मोहम्मद नदीम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित विभिन्न हैंडलरों के संपर्क में था जो उसे लगातार भारत में आतंकवादी घटनाओं को कारित करने हेतु प्रेरित करते रहते थे। नदीम यूपी के कई शहरों में स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। खुलासा यह हुआ है कि नदीम 10वीं पास है और वर्चुअल आईडी बनाने में यह माहिर है। सहारनपुर से गिरफ्तार किए गए आतंकी नदीम पर यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 10वीं पास है लेकिन वर्चुअल आईडी बनाने में यह माहिर है। यूपी एटीएस को नदीम के पास से बम बनाने से जुड़े कागजात मिले। फिदायीन फौज बनाने की तैयारी में था। टीटीपी के सैफुल्लाह से सीधे संपर्क में था ये और आतंकी मॉड्यूल की साजिश आईएसआई की यूपी में आतंकी मॉड्यूल की साजिश का खुलासा यहां पर हुआ है। तो तहरीक तालिबान के सैफुल्लाह से सीधे संपर्क में था और आईएसआई की यूपी में आतंकी मॉड्यूल की साजिश को ये अंजाम दे रहा था। लेकिन अब ये साजिश का खुलासा हुआ। आतंकी नदीम का ऑपरेशन फिदायीन आपको बता रहे हैं। 10वीं पास नदीम बेहद हाईटेक आतंकी है और जैश से बात करने के लिए इसने एक एप्लीकेशन बनाई। नदीम के पास फिदायीन फौज बनाने का टास्क भी है और इसके साथ तहरीक तालिबान से 100 फिदायीन का यह टास्क इसको मिला था। यूपी एटीएस ने सहारनपुर के कुंडाकला गांव से आईएसआईएस के संपर्क में रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि एक कुंडाकला गांव का एक युवक जो है वो वर्चुअल नंबर से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे हुए कुछ हैंडलर से बात कर रहा है। वो हैंडलर जैश ए मोहम्मद और तबलीग तालिबान पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। ये उनका मोहम्मद नदीम का घर है, यहीं से उसको उठाया गया था। हालांकि उसके पिताजी की तबीयत खराब है, माताजी की तबीयत खराब है, वो बोलने में अक्षम है, लेकिन गाँव परिवार के लोग जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। आज बात करते हैं। क्या नाम है जनाब आपका? आरिफ भाई जी नाम। आरिफ जी, क्या हुआ था? पुलिस अब यहाँ पे आई थी तो मोहम्मद नदीम जो है उसको ले गई है। आप लोगों ने बात करने की कोशिश की होगी, क्या बताया वहाँ पुलिस ने? पुलिस का तो पता नहीं लगा जी। रात को 12 बजे आई जी पुलिस, तो अपना ठाकर अपना चुपके ले गई जी। पुलिस का कोई पता नहीं लगा जी। हाँ जी। तो अभी तक क्या पता लगा? अधिकारियों से बात ही होगी, लोकल अधिकारियों से बात ही होगी, क्या पता लगा है? भाई जी कह नहीं सकते क्या बात हुई, हमारी तो कोई बात नहीं हुई अधिकारियों से। कब ले गए थे? मेरे साथ 5-6 दिन हो गए ले गए थे जी। जी। और कौन है परिवार में मोहम्मद नदीम के? परिवार में तो 5 तो भाई हैं जी, 2 बहन हैं। मम्मी पापा बीमार हैं जी, 5-6 साल थे यहाँ बड़े जी घाट पर। मम्मी भी पापा बिना रोटी पकती नहीं, रोटी और नदीम बना कर था जी। कपड़े तो छोटा भाई 2 है जी इनके जी। एक भाई को और पुलिस ने हिरासत में लिया है? हाँ 2 को ले गई थी जी। तैमूर था, नदीम था जी। 2 भाइयों को और ले गई हैं? नहीं जी नहीं, 2 ही ले गई थी। 2 ही ले गए जी। और आप लोग पड़ोस में रहते हैं? हाँ जी पड़ोस में रहते हैं जी। तो आप लोगों को भी ऐसा लगा कि मोहम्मद नदीम जो आप लोगों से ऐसी बातें कर रहा है कि रेडिकलाइज है, आईएसआईएस के प्रति आप लोगों से बात करता हूँ, कुछ इस तरीके से बातें करता हूँ आप लोगों से? कोई हमने तो मोबाइल पे बात करता है बिन देखा जी कभी। हम तो कहना झूठे, कभी भी गली में नहीं बात करी जी, सड़क पर नहीं बात करी, अपने घर करता होगा जी। जो भी करता होगा बाहर बात करे, कहीं बैठ कर करता होगा जी। कोई यहाँ तो कोई किसी के साथ गाली गलौज कोई मतलब ही नहीं है जी, किसी के साथ भी, किसी बच्चे के साथ भी। क्योंकि
तो ये उनके पड़ोस की हैं जो बता रहे हैं कि 5-6 दिन पहले पुलिस यहाँ पे आई थी और रात के 12 बजे मोहम्मद नदीम को जो है वो यहाँ से उठाया गया है। उनके भाई जो तैमूर है उसको भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। एक बार फिर से उनका घर दिखाते हैं मोहम्मद नदीम का। ये घर है। मोहम्मद नदीम पे आरोप लगे हैं कि वर्चुअल नंबर के जरिए 2018 से वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स के संपर्क में था, फिदाइन बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहा था। कई ग्रुप्स ऐसे मिले हैं जिनमें साफ लिखा गया है कि वो किस तरीके से ट्रेनिंग ले रहा था और ये मकसद था कि वो पाकिस्तान जाके ट्रेनिंग ले फिदाइन बनने की, और मिस्र के जरिए सीरिया भी वो जाना चाहता था। और साथ ही जो पुलिस को बताया है, जो एटीएस की जांच में सामने आया है कि नुपुर शर्मा को मारने का टारगेट उसको दिया गया था। जो टारगेट है वो पाकिस्तान में बैठे जैश-ए मोहम्मद के एक हैंडलर ने दिया था। इसके अलावा जो बताया गया है कि वो सरकारी भवन और या पुलिस मुख्यालय में भी फिदाइन हमला कर सकता था। फिदाइन बनने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो ले रहा था और बाकी ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान जाना चाहता था। लेकिन अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को काफ़ी टाइम से वो पुलिस के रडार पे था। पुलिस को पता लगा था कि कुंडा गांव में बैठा एक युवक जो है वो लगातार वर्चुअल नंबर के जरिए कुछ आतंकी संगठनों के संपर्क में है। फिलहाल नदीम और उसके भाई को भी हिरासत में लिया गया है। नदीम की गिरफ्तारी कर ली गई है। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो वर्चुअल नंबर कैसे क्रिएट किए थे उस बारे में जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा है कि नदीम महज 10वीं पास है, लेकिन उर्दू और अंग्रेजी का उसको अच्छा ज्ञान है और टेक्निकली वो काफ़ी स्ट्रांग है। जो उसको टारगेट दिया गया था कि ऐसे युवकों को अपने साथ जोड़े जो तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत हों। बताया जा रहा है कि 12 और जो स्लीपर सेल हैं वो उसके संपर्क में थे। फिलहाल ये नदीम का घर है और यहीं से उसकी गिरफ्तारी की गई थी और लगातार यूपी एटीएस उससे सवाल जवाब कर रही है और कई और खुलासे कर रही है। कैमरामैन सुजीत के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत। और हमारे सहयोगी मोहित ओम उस मदरसे तक पहुंचे जहां नदीम ने तालीम हासिल की थी। मदरसे के मौलवी ने कहा कि जब तक नदीम मदरसे में था तब तक उसकी गतिविधि संदिग्ध नहीं थी। मोहम्मद नदीम ने जिस मदरसे में पढ़ाई की थी वहाँ के उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी जमील अहमद है जी। और क्या नाम है इस मदरसे का? मदरसे का नाम है मदरसा इस्लामिया अरबिया मोहम्मदिया कुंडा कलां। और कब से कब तक मोहम्मद नदीम ने आपसे तालीम ली है? तकरीबन 3 साल के करीब जी। 3 सालों में उसने जो है कुरान शरीफ पढ़ा है। कौन से सन में आता था यहाँ पे? अभी सन 2000 कितना है? आखिरी बार कब मिला उससे, नदीम से? मुझको तो मुलाकात भी कई साल में होती थी उसकी। हाँ, उसकी जानकारी थी आपको कि क्या उसने आपके यहाँ मदरसे से निकलने के बाद और तालीम ली है या नहीं? क्योंकि जो पुलिस ने बताया कि वो उर्दू और अंग्रेजी का बहुत अच्छा जानकार है, हालांकि 10वीं पास की है उसने। जी को जो उसने 10वीं जो की है वो जो है ना वो हमारे मदरसे में नहीं की है, ठीक है ना। उसने कहीं दूसरे उससे स्कूल से ये किसी भी मतलब जो है ना जिसको कहते हैं क्या ट्यूशन वगैरह लगा लेते हैं किसी टीचर से, इस तरीके से हासिल की हो वो मैं नहीं कह सकता।